तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोर्टल सर्कुलेशन एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोर्टल सर्कुलेशन। एंड बेसिकली तीन टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं पर वो डिफर करेंगे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लाइक अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हमारी बॉडी में एक पोर्टल सर्कुलेशन जो एब्सेंट होता है वो है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, पर दो प्रेजेंट होते हैं, एक है हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक होता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। पर बिफोर टू स्टार्ट दीज पोर्टल सर्कुलेशन हम डिस्कस कर लेंगे पहले पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है। So portal circulation is a circulation by which the deoxygenated blood move from one organ to the another organ except heart। मतलब ब्लड, कौन सा ब्लड की हम बात कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं। वो हार्ट को ना जाकर कहां जा रहा है? एक ऑर्गन से किसी दूसरे इंटरमीडिएट ऑर्गन पर जा रहा है, फिर वहां से वो ऑर्गन से ब्लड जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट को जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो जरा, तो when deoxygenated blood moves from one organ to another organ। हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, तो लिखेंगे हम इस पॉइंट को एक्सेप्ट, मतलब हार्ट को ब्लड ना जाकर कहां गया? किसी दूसरे ऑर्गन पर गया, एक दूसरे ऑर्गन से। लिखा हुआ यहां पर व्हेन डी, कौन से ब्लड की हम बात कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं। मूव फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन एंड एक्सेप्ट, हार्ट को छोड़कर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कौन लेकर जाएगा? इसी को हम बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन। दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोला हमने इसको? पोर्टल सर्कुलेशन ने बोला। अब पोर्टल सर्कुलेशन में भाई कौन सा ब्लड, कौन सा है? ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? आर्टरीज, वीन्स? वीन्स। तो यहां पर जो वीन होगी वो कौन सी होगी? पोर्टल वीन होगी। कौन सी वीन है? तो याद रखना पोर्टल सर्कुलेशन में पोर्टल वीन इंक्लूड होती है, which carry the deoxygenated blood from the one organ to the another organ except heart। अब तीन टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन, थ्री टाइप्स के पोर्टल सर्कुलेशन है। तीन टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप हमने लिख दिया रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। कौन सा है? रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। अब रेनल का मतलब क्या होता है? किडनी। क्या मतलब है? तो किडनी रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट देन द किडनी। लोअर बॉडी पार्ट, द लोअर बॉडी पार्ट से किडनी रिसीव करेगी पहले ब्लड, देन किडनी आगे मूव करेगी ब्लड को कहां पर? हार्ट की तरफ। इसी को बोलेंगे रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहां पे कहोगे रेनल पोर्टल वीन होगी। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड carried by renal portal vein, renal portal vein carried by the renal portal vein into kidney except heart। लिख सकते हैं? हार्ट को ना, किसको दे रहा है? लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ रहा है? किडनी में आ रहा है। यही है रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। वीन कौन सी होगी? रेनल पोर्टल वीन, क्योंकि किडनी है, किडनी पोर्टल वीन हम बोल सकते हैं इसको। तो याद रखना रेनल का मतलब क्या होता है? किडनी की हम बात कर रहे हैं। किसमें होगा? जो एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहले तो एम्फीबियंस, और एक हमने पढ़ा था फ्रॉग। फ्रॉग के पास रेनल पोर्टल सर्कुलेशन होता है। याद रखना है तुम्हें, उन फ्रोग जरूर याद रखना, कोई और याद रखना होगा लेकिन फ्रोग जरूर याद रखना, क्योंकि फ्रोग हमारे सिलेबस में है, हमने वहां पे पढ़ा भी था इसको। फ्रोग के पास तीनों पोर्टल सर्कुलेशन होंगे, भी तो एक हमने पढ़ा, भी दो और हैं। तो फ्रोग के पास कौन सा है? रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। एंड रिड्यूस्ड इन सम रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स एंड, कुछ रेप्टाइल्स में कुछ बर्ड्स में भी है। कौन सा?
यही रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आया नहीं आया? अब आइए नेक्स्ट, सेकंड जो है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। स्टेप्स हमने डायग्राम बनाए। अब ये है हाइपोथैलेमस, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो है, डायग्राम है पूरा इस चैप्टर में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। एंड दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो टाइप होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके बीच में एक वीनस कनेक्शन होगा, मतलब वीनस का कनेक्शन होगा। कौन सी वीन होगी? हेपेटिक पोर्टल वीन, नॉट हेपेटिक पोर्टल वीन, हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन। तो यहां पर हमने एक नेटवर्क बना दिया। इस टाइप से। तो ये क्या है? दिस इज हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन है ये। अब यही हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी, कौन से है? हाइपोथैलेमस टू दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो दिस वीन carry deoxygenated blood from hypothalamus to anterior portal vein। सच है। एक क्वेश्चन समझो जरा, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है GnRH। इसका रोल समझना कि क्यों जरूरी है ये, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है एक हार्मोन, दो हार्मोन ले लेते हैं हम, चलो GnRH और FSH, मतलब नॉट GnRH, हमने लिया FSH और एक हो गया LH। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ऑफ द ग्लैंड। पर इसका भी एक और मास्टर है, वो है हाइपोथैलेमस। इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ दी मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया। मतलब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली, और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो दो टाइप का हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटरी हार्मोन मतलब रिलीजिंग एंड आल्सो इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये जो है ये रिलीजिंग हार्मोन है। कौन सा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर देयर सिक्रीशन। अब GnRH है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये सिक्रेट हुआ फ्रॉम द हाइपोथैलेमस व्हिच कैरिड बाय द into the deoxygenated by the hypophyseal portal vein from the hypothalamus to the anterior pituitary gland। और जैसे ही anterior pituitary gland के कांटेक्ट में आया, इसने क्या करा? anterior pituitary gland को स्टिमुलेट किया। तो GnRH stimulates anterior pituitary gland to release LH and FSH। इसलिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस चाहिए हमें हॉर्मोन्स, क्योंकि अगर हमें पिट्यूटरी से काम कराना है प्रॉपर वे में, तो उसको रेगुलेट करने वाला भी कोई होना चाहिए, वो है कौन? हाइपोथैलेमस। एंड दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस नोन एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। और यही जो FSH और LH हैं, यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब मेल में इनका अलग रोल होगा, फीमेल बॉडी में इनका अलग रोल होगा, जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में। वो है चैप्टर कौन सा? सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ऐसे लास्ट चैप्टर भी है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वहां पे हम पढ़ेंगे इनके रोल्स। कोई डाउट है? ये हो गया सेकंड। अब थर्ड वाला जो है
हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा, ये वाला जो हमने पढ़ा अभी, ये प्रेजेंट होगा, फ्रॉग में भी प्रेजेंट है। एग्जांपल याद रखना, फ्रॉग में तो तीनों होंगे, एंड ऑल्सो ह्यूमन, इतना याद रख लो, काफी है। हिपैटिक वाला जो है, अब यहां पर क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल बीन होगी। कौन सी बीन है? हिपैटिक पोर्टल बीन है। बीन से कनेक्शन हो गया, इस कैरी दी, कौन सा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। हिपैटिक का मतलब क्या होता है? हिपैटिक का मतलब है बच्चों लीवर। याद रखना, जहां भी हिपैटिक आ जाए दैट मींस हम बात कर रहे हैं किसकी? लीवर की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन से कहां पर आ रहा है? लीवर में आ रहा है। अब समझो यहां पर जरा क्यों। हमने क्या बनाया यहां पर? हार्ट बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहां मैंने बना दी इंटेस्टाइन, और यहां मैंने बना दिया लीवर। अब समझो जरा, अब देखो इंटेस्टाइन में इसलिए क्या होता है, मतलब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डाइजेशन इन आवर बॉडी कहां होगा? इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा मैक्सिमम डाइजेशन। मैक्सिमम डाइजेशन मतलब किसी ने भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ज्यादा ले लिया, फॉर एग्जांपल स्टार्च ज्यादा ले लिया, शकरकंदी चल रही, तुमने शकरकंदी खा ली, स्वीट पोटैटो, तो उसमें क्या है? स्टार्च है। क्या है उसमें? स्वीट पोटैटो में स्टार्च है, ज्यादा खाया हमने, तो ये स्टार्च जो है कन्वर्ट होगा किसमें? डाइजेशन होगा ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन भी तो होगा भाई। ये तो कैविटी है इंटेस्टाइन, उसी कैविटी की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल की, म्यूकोसा, वहां पर क्या होगा? ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और किसमें आ जाएगा? इंटेस्टिनल कैपिलरीज में आएगा। तो ग्लूकोज कहां आया? इंटेस्टिनल कैपिलरीज में आ गया। किसमें आ गया? इंटेस्टिनल कैपिलरीज में। अब अगर ये इंटेस्टिनल कैपिलरीज अब किसमें आएंगी? वीन्स। वेन किसमें तो बनेंगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो ये ब्लड कहां जाना था? ये ब्लड जाना था हार्ट को, पर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये चला गया बिना लीवर को गए हुए, तो ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस व्हिच लीड्स इनटू अ डिसऑर्डर व्हिच नोन एज द डायबिटीज मेलिटस। तो हमारी बॉडी का अडेप्टेशन है ये, डायबिटीज मेलिटस के केस को ओवरकम करने के लिए, गेट रीड करने के लिए, ये ब्लड इंटेस्टिनल कैपिलरीज से हार्ट को ना जाकर किसको जाएगा? लीवर को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो इसके पास एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज या टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, उनको वो क्या करेगा? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेगा इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू, मेन तो ये है, एंड आल्सो सम टॉक्सिक सब्सटेंसेज, वो कहां जाएंगे? लिवर में जाएंगे। लिवर में क्या होता है? एक सेल है स्पेशल टाइप की, कफर सेल्स, जो फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फैगोसाइटिक मतलब जो भी एंटीजन पैथोजेंस हैं फॉरेन, वो उनको क्या कर लेता है? एनगल्फ कर लेता है। कहां होता है? लिवर में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज किस फॉर्म में हमारी बॉडी की बात नहीं कर रहे, एनिमल बॉडी की बात करें, चलो जितने भी एनिमल्स हैं वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे या स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। बट अगर हम बात करें इन द केस ऑफ द प्लांट्स, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ये याद रखना, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अगेन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फ्रॉग लिख दो एंड ह्यूमन। मैमल्स में एक पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता, बताओ कौन सा नहीं होता? रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। याद रखना इस बात को। क्या फ्रॉग मैमल है? नहीं, वो एक एम्फीबियन है। ये याद रखना, मैमल्स में क्या नहीं है? सेंटिन मैमल्स। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करें कोरोनरी सर्कुलेशन की, कोरोनरी सर्कुलेशन में हार्ट आ गया। हार्ट भी एक ऑर्गन है, कंपोज बाय दी हार्ट मसल और दी कार्डियक मसल्स। ये भी एक टाइप के टिश्यू ही, तो टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है।
और सेल को क्या करना है, हर एक लिविंग सेल को रेस्पिरेशन करना है, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन चाहिए, वो CO2 प्रोड्यूस भी करेगा। तो जो ऑक्सीजन लेकर आएगा वो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी, और जो ऑक्सीजन लेकर जाएगा वो क्या होगा, कोरोनरी साइनस। कहां लेकर जाएगा, राइट एट्रियम में लेकर, क्योंकि हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट के किस चैम्बर में आता है, राइट एट्रियम में आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये वाला सर्कुलेशन कौन सा हो गया, कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया। जिन क्लियर नोट, गुड। अब समझते हैं हम लास्ट टॉपिक जो है देखिए यहां पे जरा, हम बात करें ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स तो ये क्या है, एक नेटवर्क है क्लोज्ड ट्यूब्स का, विच इंक्लूड्स आर्टरीज, veins and कैपिलरीज। अब आर्टरी में हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो हमें याद रखना एओर्टा के बारे में, याद रखना लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ दी ह्यूमन बॉडी, एक हमें याद रखना पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। पल्मोनरी मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहां पर, कौन सा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, कहां से, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। वीन्स में हमें याद रखना है वेना कैवा के बारे में, वेना कावा के बारे में याद रखना है, और पल्मोनरी वीन का हमें याद रखना है। दोबारा है नहीं बताऊंगा मैं, ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी लेफ्ट एट्रिया, और इन दोनों का जो नेटवर्क होगा वो होगा कैपिलरीज, द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स, नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज एंड दी वीन्स। कैसी होती है कैपिलरीज, माइक्रोस्कोपिक होती है। कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल, मतलब जो भी टिश्यू को डिलीवर करेंगे वो डायरेक्ट आर्टरीज विन नहीं करती, वो नेटवर्क के फॉर्म में होती है, मतलब कैपिलरी जो माइन्यूट टिश्यू लेवल पर होती है, छोटे छोटे नैरो उनके ल्यूमन होता है, वहां पर होगा ये। और जो कैपिलरीज हैं वो उसकी जो वॉल है वो कंपोज होती है किससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये याद रखना, एंडोथीलियल वॉल होती है। कैसी वॉल होती है इसकी, एंडोथीलियल वॉल, एंडोथीलियल वॉल होती है। अब हम बात करें एंडोथीलियल वॉल कौन सी है, यही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा है, क्योंकि डिफ्यूजन तो करना होगा ना, इसे डिलीवर करना होगा, टेकअप करना होगा, तो डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अगर बनाएगी तो सिंपल स्क्वैमस एक सिंगल लेयर ही होनी चाहिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल की पॉइंट क्या है कि ये सिंगल लेयर होगी, इसकी सिंगल लेयर, क्योंकि जितनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। इसी वजह से यहां पर कौन सा है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, किसमें, वॉल ऑफ द एंडोथील कैपिलरीज व्हिच इज द एंडोथेलियल वॉल। आई होप क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें वेसल्स में तीन लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। इन तीनों ट्यूनिका के बारे में बात करने वाले हैं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब देखें यहां पे कितनी वॉल है, 3 वॉल्स है। फर्स्टली हाउ मेनी, 3 वॉल्स है। पहली कौन सी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, इंटरना कैसा आ जाएगा, मीडिया, अब आएगा इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना मीडिया इन द इंटरना। अब समझो तो सबसे पहले तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये कंपोज होती है कनेक्टिव टिश्यू से, इससे बनी होती है, कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इज क्लियर, गुड।
tunica media composed by the smooth muscles, composed by स्मूथ मसल्स। अब याद रखना स्मूथ मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं जो हमारे बॉडी में जितनी भी कैविटीज हैं जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होगी बेसिकली जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो स्मूथ मसल्स है कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। इस टाइप की, इनवॉलंटरी टाइप की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और यही रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? ट्यूनिका इंटरना। तो इलास्टिक टिश्यूज, इलास्टिक टिश्यूज ऑफ येलो फाइबर, येलो फाइबर के इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है। एंड ऑल्सो एंडोथेलियल वॉल, एंडोथेलियल वॉल। वही एंडोथेलियल में सिंपल स्क्वेमस, क्या आ गया? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आ गया। भाई डिफ्यूजन होगा ना। ये होती है तीन वॉल्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब अगर तुमसे बोलूं आर्टरीज और वीन्स दोनों के कंपेयर में किसकी वॉल थिक होगी, तो आर्टरीज हैव द मोर थिकर देन द वीन्स, क्योंकि उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई हमने पढ़ा है दो वेंटिकल हैं, लेफ्ट एंड राइट, ज्यादा काम कौन करेगा बताओ? लेफ्ट वेंटिकल। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पंप करना है, ब्लड बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है उसको पूरा, जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर डिलीवर हो पाए, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर हो पाए प्रॉपर। तो ज्यादा काम किसका है? ज्यादा लोड किस पे है? लेफ्ट वेंटिकल पर। तो ज्यादा काम भी कौन करेगा? लेफ्ट वेंटिकल का जो सेल्युलर वोल्व होगा, जो स्फिंक्टर होगा, वो काम करेगा। तो प्रेशर भी किसमें ज्यादा होगा? लेफ्ट वेंटिकल में होगा, एंड उसकी एओर्टा आर्टरीज में होगा एज कंपेयर टू दी वीन्स, क्योंकि वीन तो कैरी कर रही है वहां से, और फिर लोड करना है वो तो आराम से लेके जाएगा, लेकिन आर्टरी को करना है, ब्लड को पहुंचाना है वहां पर। समझ में आया नहीं आया? तो लोड ज्यादा किस पर है? आर्टरीज पर। इस वजह से प्रेशर भी क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा। अब प्रेशर को ज्यादा है तो उसको टॉलरेट करने के लिए उसकी जो वॉल है वो भी थिक होंगी। और थिक कैसे होंगी? थिक होती है उसमें ट्यूनिका मीडिया। दैट मींस ट्यूनिका मीडिया इज मोर थिकर इन द आर्टरीज देन veins। समझ में आया पॉइंट? देख लेते हैं इसको। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो है मीडिया मोर थिकर इन आर्टरीज, इन आर्टरीज देन veins। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? होगी ब्लड वेसल्स के बारे में। तीन टाइप के नेटवर्क हैं, आर्टरीज, वीन एंड द कैपिलरीज। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक लेवल होंगे, टिश्यू लेवल पर होगा। कैपिलरीज की वॉल किससे बनी होती है? एंडोथेलियल वॉल से। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल मतलब क्या पर क्या है? सिंगल लेयर ही होगी एक सेल्स की। ठीक है? फिर हमने पढ़ी तीन वॉल होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज होती है। ट्यूनिका मीडिया मेनली क्या होता है? स्मूथ मसल्स होता है, और जो स्मूथ मसल जहां पर भी होगी सिंपल से एक पॉइंट डाल दो, जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा मैं तुमसे अगर ये बात बोलूं, एक क्वेश्चन पूछो तुमसे, इन द एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस, मायोमेट्रियम, तीन लेयर होते हैं ना वहां पे, तीन मेम्ब्रेन, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इन तीनों में से एक के पास क्या है? स्मूथ मसल। कौन सी है? मायोमेट्रियम। सो एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन और द डिलीवरी ऑफ द बेबी, मायोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन है वो कंपोज हुई है किससे? स्मूथ मसल्स। एंड दैट्स व्हाई मायोमेट्रियम रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ द, बोलो बोलो, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पर कौन सी मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगी? मायोमेट्रियम। एक बार नहीं मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नहीं पीवाईक्यू में चेक करना। ठीक है?
तो ये होगी ब्लड वेसल्स। अब हम बेसिकली डिस्कस करें अबाउट दी डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर सबसे पहला इसमें कौन सा आता है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में क्या होता है? देखो ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या, पहले तो ये समझो। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। प्रेशर जनरेट, ये एग्जर्ट, नॉट जनरेट लिखेंगे हम, exert by the blood on the wall of vessels। वेसल की वॉल पर जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को हमने क्या बोला? ब्लड प्रेशर बोला। दो टाइम का प्रेशर होगा, एक होगा सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोलिक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है अभी नॉर्मल पर्सन का वो है 120, और ये कितना होता है? 180। तुमने ऐसे देखोगे लिखा हुआ 180/20, पर ये इनकरेक्ट वे है। राइट में जो होता है लिखने का इसका वो होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर ऊपर होगा, लोअर में होगा कौन सा? ये है करेक्ट वे, और ये इनकरेक्ट वे आता है, याद रखना। चलो, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा पता होना चाहिए ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में ये बताया हम इसको फॉलो करेंगे। 120/80 अगर वैल्यू इससे ऊपर चली जाए, इससे ऊपर चली जाए, मतलब 120 से 140 हो गया, और 80 से मान लो 100 हो गया, मान लो इतना हो गया, यही कंडीशन आ गई हाइपरटेंशन। हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर यही वैल्यू कम हो जाए, मतलब हम मार्क कर दें 100 हो गया, और कितना हो गया? 60 हो गया, तो ये लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? स्फेगिनोमैनोमीटर होता है एक डिवाइस, ठीक है, उससे मेजर करते हैं, याद रखना। इसके बाद है एंजाइना पेक्टोरिस। देखो अगर हार्ट मसल जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव करेंगी, इफ हार्ट मसल रिसीव द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? चेस्ट में पेन होता है, वही है क्या? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, हाँ। एक है यहां पर क्या? हार्ट फेलियर, मतलब अनेबल टू पंप दी ब्लड सफिशिएंटली, जिसको टिश्यू और ब्लड को, मतलब बॉडी सेल्स को मिल पाए सही से, वो प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहा? पंप नहीं कर पा रहा, ये हो गया हार्ट फेलियर। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे अभी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब एक ऐसे समझो इसको कि एक जो है हमारे पास आर्टरी है, कोरोनरी है ना, तो हार्ट वाली आर्टरी जो है, द हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाएगा? कोरोनरी आर्टरी। मैंने क्या लिख दिया है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। क्यों? डाइट की वजह से, जो हम डाइट ले रहे हैं फास्ट फूड वाली, प्रोसेस फूड जो चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है इसमें। तो उस कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा? देखो सबसे पहले हमें नॉर्मल पता है कि ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स, टू हार्ट मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने दिया? कोरोनरी आर्टरी ने दिया। अब हुआ क्या? हम प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं, कोई पर्सन है तला हुआ अपने फ्राई टाइप चल रहा है, पिज्जा फास्ट फूड ज्यादा चल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जा रहा है। अब वो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? इसमें जाकर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ल्यूमन को क्या करेगा? वो नैरो करेगा, साथ में से कैल्शियम सोल्ट, फॉस्फेट सोल्ट्स भी होंगे। तो ये क्या है इसमें? ये है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल का टाइप है ये, क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल, बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा था। साथ में और क्या होगा? कैल्शियम सोल्ट्स, कैल्शियम सोल्ट्स।
fats and also fibrous tissues. फाइब्रस टिश्यूज। अब ये क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गए। तो यहां पर हम देखें तो ल्यूमन क्या हुआ है भाई, ये क्या है ल्यूमन, ल्यूमन क्या हुआ है, नैरो हो गया। अब अगर ल्यूमन नैरो होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर ब्लड प्रेशर जो आ रहा है, यहां पर ब्लड, यहां जो ब्लड आ रहा है ये भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही हो गया ब्लड प्रेशर। तो इस केस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये कॉमन पॉइंट है। ब्लड प्रेशर एक डिसऑर्डर है, और वो इसका सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता कि इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें से एक ये है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। और ये जो कंडीशन पढ़ रहे हैं ये हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, समझ में आया। जिसकी वजह से क्या हुआ, ल्यूमन जो है कैपिलरी का या कोरोनरी आर्टरी का वो कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब इसको हम कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्या हुआ, पूरा दिक्कत आ गई। अब क्या दिक्कत आ गई भाई, हार्ट मसल्स को क्या नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा। तो क्या कर सकते हैं अब यहां पर हम करते हैं ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह, जिनमें एक आती है बाईपास सर्जरी। हम बाईपास सर्जरी में क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, यहां से निकाली और यहां डाल दी, शॉर्टकट बना दिया हमने, बाईपास सर्जरी। और क्या होता है, मेरे ध्यान से निकल रहा है, जिसे हम एनजीओ कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, तुम छोड़ो से, ये समझ लो बाईपास थ्योरी, बाईपास सर्जरी को समझ में आया नहीं आया। ये है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड दी CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड कुछ हाँ, इसमें रेगुलेशन ऑफ द हार्ट, अब जो हमने पढ़ा था पहले पढ़ चुके हैं इसको, जब हमने हार्ट डिस्कस किया। हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है हमारा। क्यों मायोजेनिक है, क्योंकि हार्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है बिकॉज ऑफ द नोडल टिश्यूज, SAN की हम बात कर रहे हैं, विदाउट डिपेंडेंट ऑन दी एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। दैट्स व्हाई हार्ट कैसा है हमारा, मायोजेनिक है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल भी हम बोलते हैं। अब हार्ट की एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी, ANS के थ्रू, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। एंड ऑल्सो एक स्पेशल ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, एड्रेनल हार्मोन्स। कौन कौन से, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। अब ये एक हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन वाला, इमरजेंसी हार्मोन है, और जो दूसरा वाला है, मतलब दोनों ही हार्मोन कैसे होते हैं, इमरजेंसी वाले होते हैं। स्ट्रेस के टाइम पर, फाइट एंड फ्लाइट एंड फियर वाले केस में क्या होते हैं, ये सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया। बस, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बच्चों आपके साथ मिलेंगे एक चैप्टर लेके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट आफ्टर दिस वन। ठीक है, थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।